हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में इम्पैरेटिव पे बेस्ड नरेशन के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नरेशन का इम्पैरेटिव का जो रूल्स होता है वो डिस्कस किया था विद एग्जांपल। आज मैं उस चीज़ को कुछ क्वेश्चंस के साथ और अच्छे से क्लियर करूँगी, ठीक है। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो ये है, ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ही सेड, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप जब भी रिपोर्टेड वर्ब जब हम लोग यूज़ करते हैं हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में, जब हम लोग इनडायरेक्ट करते हैं तो जो रिपोर्टेड वर्ब आप यूज़ करेंगे वो किसके अकॉर्डिंगली होगा, वो आपके रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से होता है ना, कि आपको इसका टोन देखना है कि ये क्या है, इधर दिस इज रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, इस हिसाब से आपको यूज़ करना है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे हमको कहीं भी रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है, एज इफ अगर रिक्वेस्ट रहता तो प्लीज मेंशन रहता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर्ड लिखेंगे, ऑर्डर्ड, एज इफ ये जो है हमारा सजेशन तो होगा नहीं, है ना, एडवाइस है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको ऑर्डर करेंगे। तो ही ऑर्डर्ड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ही ऑर्डर्ड का ऑर्डर, यहाँ पे कनेक्टर जो है वो कौन बनता है, टू, कौन बनता है कनेक्टर, टू। जैसे ही आप टू लिखते हैं बाकी इन्फिनेटिव में चेंज हो जाएगा। जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही हम लोगों को कॉपी करना है, ठीक है। तो ही ऑर्डर टू, बस इसको क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं किया है यहाँ पे, इस पार्ट को मैंने क्या कर दिया, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मैंने डिस्कस किया हुआ है, क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप जैसे ही टू लगाएंगे ना तो ये जो सेक्शन है इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट गो अवे, तो शी ऑर्डर्ड, यहाँ पे ना शी ऑर्डर्ड मी, है ना, मी भी आप लिख सकते हैं, एप्रोप्रिएट है क्योंकि किसको बोल रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे को ही बोल रहा होगा। तो शी ऑर्डर्ड टू गो अवे, राइट। अभी नेक्स्ट क्या है देखिए, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हैव अ कप ऑफ टी, ओके। तो शी, यहाँ पे क्या है, हैव अ कप ऑफ टी, राइट। तो शी सजेस्टेड मी और शी एडवाइज्ड मी, advised me to have a cup of tea, right। next क्या है देखिए, he said comma inverted comma start please help me, है ना, प्लीज है, हमको इसको देख के ही लग रहा है कि रिक्वेस्ट है, तो आप लिखेंगे he requested me, या फिर yes he requested me to, मी मत लिखिए, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, है ना, ये क्या बन जाएगा, हिम। पर्सन, कभी भी अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में पर्सन मिल रहा है ना, तो पर्सन का चेंज हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि किस तरीके से किया जाता है, उसी हिसाब से करेंगे। देखिए, मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, एंड फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट है ही, तो मैंने क्या कर दिया, हिम। तो ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, है ना। तो यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड टू मी भी आप लिखो, ही रिक्वेस्टेड मी भी आप लिख सकते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट डोंट शाउट इन द क्लास, तो ही सेड नहीं, ही सेड नहीं, ही डोंट शाउट इन द क्लास, तो ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड नॉट टू, क्या होगा, नॉट टू शाउट इन दी क्लास। और आप इसको फॉरबेड से भी कर सकते हैं, होगा ही फॉरबेड मी टू शाउट इन दी क्लास। कल हम लोगों ने फॉरवर्ड का भी यूज सीखा था कि फॉरवर्ड कैसे लगाते हैं। देखिए, फॉरवर्ड आप जैसे ही लिखते हैं ना, तो नो नॉट का यूज यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि फॉरवर्ड जो है वो खुद एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ही फॉरवर्ड मी टू शाउट इन द क्लास एंड ही एडवाइज्ड नॉट टू शाउट इन द क्लास, यहाँ पे आप मी जोड़ सकते हैं, डजेंट मैटर, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्या है, माई फादर सेड डोंट वॉक इन द सन, राइट। तो क्या होगा, माई फादर
माई फादर एडवाइज्ड मी भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। माई फादर एडवाइज्ड नॉट टू वॉक इन दी सन, है ना। और अगर ये छोड़ के एक और करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माई फादर फॉरबेड, क्या लिखेंगे आप, फॉरबेड टू वॉक इन दी सन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, ही सेड डोंट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, राइट। तो क्या होगा, he said don't ask so many questions, तो he ordered, or you can write suggested, he suggested not to ask, जैसे ही don't रहेगा not आगे आ जाएगा, not to ask so many questions, right। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं he forbade to ask so many questions, right। forbade जो है ना ये पूरा इस सब को ढक लेगा, he लिख के हम बता दे रहे, देख लीजिए, he forbade to ask so many questions, right। चलिए नेक्स्ट क्या है, रोहन said to me do this at once, तो रोहन ordered me to do that at once, है ना। दिस को आप दैट जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, द ओल्ड मैन सेड टू हिज सर्वेंट क्लोज द डोर, है ना। तो इसे दिख रहा है कि ऑर्डर है, तो दी ओल्ड मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट to close the door, clear। next क्या है देखिए, he said comma inverted comma start don't sleep late, तो he forbade to sleep late, ये भी लिख सकते हैं आप। और he advised या फिर suggested not to sleep sleep late, है ना, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के इम्पैरेटिव सेंटेंस जो है वो आपको अपने क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। और इम्पैरेटिव सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जो लेट से भी स्टार्ट होता है, लेट मी डू दिस एंड ऑल, ठीक है। और ये हमारा जो बेसिक इम्पैरेटिव क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने यहाँ पे रखा है, इसको मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस और भी लेकर आऊँगी जिससे ये जो कॉन्सेप्ट है आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।